Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony, and I hope that you all are in good well-being. Well friends, today I came up with one more interesting and fascinating story, The Leopard. Friends, this story draws the connection between humans and animals. And friends, today's story author is our favorite Ruskin Bond. एंड फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जी पहाड़ी क्षेत्र की कहानियों को लिखने में माहिर हैं और आज की कहानी भी बहुत ही अच्छी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू मेक ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें ताकि आपके पास इस तरह की कहानियों के वीडियोस लगातार आते रहें। सो फ्रेंड्स, स्टोरी में रस्किन बॉन्ड अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो उनके जंगल और जंगली जानवरों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम को दिखाता है। एक बार के घटे इंसिडेंट का जिक्र करते हुए रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने पहली बार लेपर्ड यानी तेंदुए को तब देखा जब मैं पहाड़ी के नीचे छोटी सी धारा को पार कर रहा था। वहाँ एक गहरी खाई थी कि दिन के ज्यादातर समय उस खाई पर छाया ही रहा करती थी। दिन के उजाले में कई जंगली पशु पक्षी इस खाई के बाहर आ जाया करते थे। यह जगह मसूरी की कुछ नेचुरल सेंचुरीज जो थीं उनमें से एक थी। उस खाई के आसपास के रास्तों पर बहुत ही कम लोग जाया करते थे और परिणाम यह हुआ कि यह एक कंजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। मेरे कॉटेज के नीचे ओक, मैपल और हिमालयन बुरांश का जंगल था। एक पतला सकरा रास्ता पेड़ों के बीच से नीचे की ओर मुड़ता था, एक खुली चोटी पर जहां जंगली गोंगुरा उगा करता था और जंगली रास्पबेरी और कई तरह की लताएं बांस के पौधे से लटकती हुई नीचे की ओर झुकी सी लटकती दिखती थीं। पहाड़ी के नीचे एक रास्ता जाता था जहां जंगली गुलाब से घिरी घास के किनारे लगी हुई नदी बहा करती थी। वहां चिकने सुंदर कंकड़ और पत्थर ढेरों दिखा करते थे। समय के साथ पीली पड़ी चट्टानें भी बहुत ढेर सारी थी वहां पर। वह छोटी सी पहाड़ी क्षेत्र की सोंग नदी थी और वह पवित्र गंगा की ओर बहा करती थी। इस समय अप्रैल का महीना शुरू हो गया था और जंगली गुलाब हर जगह खिल रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों पर यहाँ पहाड़ी ढलानों पर नीले पीले फूल बहुत मात्रा में उगे हुए थे जो बहुत ही सुंदर छटा बिखेर रहे थे। चट्टानों पर काई जमी हुई थी और वहाँ कुछ लेट से उगने वाले बुरांश के पेड़ पर लाल सुंदर फूल भी उगे हुए थे जो वादी में लाल छटा सी फैला रहे थे, हरे जंगलों के विपरीत। मैं लगभग हर दिन 2 या 3 घंटे लिखने के बाद नदी की ओर चला जाता था। मैं बहुत लंबे समय तक शहरों में रहा था और खुद को नयापन महसूस कराने के लिए और कमर के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाने के लिए और एक नया नॉवल लिखने के लिए पहाड़ियों पर लौट आया था। और लगभग हर सुबह और कभी कभी दिन के समय में मैंने बार्किंग डियर की आवाज़ सुनी थी और शाम को जंगल से गुजरते समय और मैंने वहाँ पर तीतरों का समूह भी देखा था। ज़्यादातर आसपास के कुछ खास तरह के पक्षी उस खाई की दरार की ओर उड़ते हुए जा रहे थे। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी। मैंने वहाँ पाइन मार्टिन्स मीन्स जंगली नेवला देखा और एक सुंदर लाल लोमड़ी भी देखी। वहाँ भालू के फुटप्रिंट्स भी थे जो मैंने पहचान लिए थे। मैं वहाँ जंगल से कुछ लेने नहीं आया था, बस मैं तो जंगल के रास्ते को बिना किसी को डिस्टर्ब किए वहाँ से रोज गुजरता था, जिसके कारण जंगल के पशु पक्षी मुझे पहचान गए थे और वे इसी कारण मेरे से बिल्कुल परेशान नहीं थे। वहाँ रास्ते पर मुझे एक स्पॉटेड फॉक्सटेल मिलती थी जो कि एक प्रकार की चिड़िया है जो अक्सर उड़ जाया करती थी शुरुआत में, पर अब यह पेड़ की डाल पर बैठी ही रहती है।
वह चिड़िया भी मेरे साथ चट्टान के पास थी और मैंने उस चट्टान को पार कर लिया, पर वह वहीं थी। उसके चितकबरे पंखों की वजह से वह वहीं पहचान में नहीं आ पा रही थी। उसका रंग पानी और चट्टान के बीच रहकर कहीं खो गया था। फिर उसने बहुत तेजी से अपनी कर्कश आवाज से जंगल में शोर मचाया और उसकी आवाज को सुनता हुआ मैं बहुत दूर तक निकल गया। ओक और बुरांश के पेड़ों पर कई लंगूर उछलते और कूदते से नजर आते थे, जो पहले मेरे पास आते ही शाखाओं के बीच छलांग लगाते थे और मुझे उत्सुकता से देखते थे जब वे ओक की कोमल टहनियों को चबा रहे थे और नए लड़कों की तरह हाथापाई और कुश्ती भी किया करते थे, जबकि उनके माता पिता सूरज की रोशनी में आराम किया करते थे। लेकिन एक शाम जब मैं वहां जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें पेड़ों पर बातें करते हुए सुना और उनकी क्यूरियोसिटी का कारण मैं नहीं था। और जैसे ही मैंने नदी पार किया और पहाड़ी चढ़ने लगा, लंगूरों की गुड़गुड़ाहट और बकबक बढ़ गई, मानो लंगूर मुझे किसी छिपे खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहे हों। खड़ी पहाड़ी से कंकड़ पत्थर की बौछार होने लगी और जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मुझे लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर नारंगी सुनहरे रंग का एक लेपर्ड मींस तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था, बल्कि वह अपना सिर उस खाई की दरार की ओर किए हुए कुछ ध्यान से झुका हुआ देख रहा था। हालांकि उसको मेरी प्रेजेंस फील हुई होगी, क्योंकि धीरे धीरे उसने अपना सिर नीचे करके मेरी ओर देखने लगा। शायद मेरी प्रेजेंस वहां उसके लिए थोड़ी हैरान करने वाली थी। फिर मैंने खुद का साहस बढ़ाने के लिए मैंने अपने हाथों से ताली बजाई। फिर लेपर्ड वहां से भाग गया और झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने खाने की तलाश कर रहे उस जानवर लेपर्ड को परेशान किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक हिरण के भौंकने की आवाज सुनी जो जंगल से भाग रहा था। तलाश अभी भी जारी थी। लेपर्ड बिग कैट्स की फैमिली के अन्य सदस्यों की तरह हैं। भारत में इसकी स्थिति काफी ज्यादा लुप्त अवस्था के करीब है और मुझे यह मसूरी के इतने पास के जंगल में इसके देखने की उम्मीद नहीं थी। यह घटना हैरान करने वाली थी। मेरा अनुमान है कि जंगलों की कटाई के कारण हिरणों ने यहाँ इस हरी शांत घाटी में शरण ली होगी और शिकार की तलाश में लेपर्ड भी यहाँ आ गया होगा। कुछ हफ्तों बाद मैंने लेपर्ड को फिर से देखा। हालांकि मुझे अक्सर उस लेपर्ड की मौजूदगी के बारे में आगाह हमेशा से कराया जाता था। सूखी कर्कश खांसी कभी कभी इसे दूर रखने में मेरी मदद किया करती थी। मई और जून के मंथ्स में जब पहाड़ियों पर भूरी और सूखी घास हो जाया करती थी, तब जलधारा के पास हमेशा ठंडी और हरी भरी घास और झाड़ियां होती थीं। जो लोग गर्मियों में हिल स्टेशन घूमने आया करते हैं, उन लोगों को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मुझे यह अनुभव हुआ था कि वह जगह मेरे लिए ही थी, जहां मेरे सिवा और कोई मनुष्य अभी तक नहीं पहुंचा था। उस जगह पर मेरा हक था, ऐसा मुझे हमेशा फील होता रहा। उस जलधारा के पास हमेशा वही स्पॉटेड फॉक्सटेल चिड़िया मुझे मिला करती। अब वह मेरी मौजूदगी से परेशान नहीं होती थी, पर अगर मैं वहां ज़्यादा समय के लिए रुक जाया करता तो वह शायद मुझे वहां से जाने के लिए ज़ोर ज़ोर से कर्कश आवाज़ करने लगती थी। एक दिन मैंने अपने दिन का समय पक्षियों के घोंसलों को ढूंढने के लिए निकाला। मुझे यकीन था कि उसके घोंसले में बच्चे या अंडे थे, क्योंकि मैंने उस पक्षी को घास फूस ले जाते हुए देखा था। पर मेरी भी एक प्रॉब्लम थी, वह ये कि जब मैं उस उड़ती चिड़िया का पीछा करता तो वह जब ऊपर उड़ती तो मुझे उसका पीछा करने में दिक्कत थी। वे चट्टानें जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, कोई रास्ता भी वहाँ नहीं था और नुकीले पत्थरों को पार कर पाना सही में जोखिम भरा काम था।
मुझे उस स्पॉटेड फॉक्सटेल पक्षी के अंडों या बच्चों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस उसके घोंसले को देखना चाहता था, जिसके लिए उसका पीछा मैं कर रहा था। उस समय मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से वह गहरी खाई की दरार बहुत ही आसानी और करीब से साफ देख पा रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से वह स्पॉटेड फॉक्सटेल मुझसे इतनी नाराज जान पड़ रही थी। मैं एक जगह आराम करने के लिए 10-15 मिनट के लिए बैठ गया ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल सके और उस फॉक्सटेल को भी थोड़ी शांति हो जाए। पर जब मैंने उसे वहां नहीं देखा जहां पर वो थोड़ी देर पहले बैठी थी, तो मैं समझ गया कि वह मुझे धोखा देकर के उस दरार के अंदर अपने घोंसले में चली गई होगी। तभी अचानक मैंने उसे वहां भी ढूंढने का प्रयास किया और दरार के पास तक चला गया। वहां मुझे फॉक्सटेल बर्ड तो नहीं मिली, बल्कि लेपर्ड नजर आया, जो नाराजगी के साथ गुड़गुड़ाहट कर रहा था और गुड़गुड़ाहट करते हुए वो वहां से जा रहा था और 2 झरनों को पार करके वह जंगल में कहीं चला गया था। कहने की जरूरत तो नहीं है, मैं उतना ही हैरान था जितना कि वह लेपर्ड मुझसे हैरान था और उस घटना से मैं बिल्कुल उस चिड़िया के बारे में भूल गया जिसका मैं पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। तभी मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चिड़िया का पीछा कर रहा था और वह लेपर्ड मेरा कर रहा था। और मेरे दिमाग में तुरंत यह विचार आया कि कहीं वह मैन ईटर लेपर्ड तो नहीं जो इंसानों का पीछा करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि अब तक मसूरी में कभी कोई मैन ईटर नहीं आया था। अभी मानसून का सीजन आ गया था और इस समय सभी पहाड़ी क्षेत्रों की सभी जलधाराओं में पानी की अधिकता बढ़ जाती है और पहाड़ियों पर फिर से हरियाली छा जाती है। उन नए पेड़ों के पत्तों को देखना और थोड़ा दूर टहलने निकल जाना सार्थक लगता है मेरे जैसे ऑथर के लिए। एक दिन मुझे जंगल में टहलते समय एक हिरण के अवशेष मिले जिसे आंशिक रूप से खाया गया था। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लेपर्ड ने अपने खाने के अवशेषों को क्यों नहीं छिपाया। तभी मुझे यह अंदाजा हुआ कि उसके द्वारा शिकार को खाए जाने पर किसी ने उसे बहुत परेशान किया होगा, जिसे वह छोड़ करके भाग गया। इसके बाद मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तभी मेरी मुलाकात कुछ शिकारियों के ग्रुप से हुई। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने लेपर्ड यानी तेंदुए को देखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उन लोगों ने कहा कि हमें पता चला है कि यहाँ एक लेपर्ड है और वे लोग कहने लगे कि लेपर्ड की खाल दिल्ली में 1000 रुपये से अधिक कीमत पर बिकती है। बेशक खाल के एक्सपोर्ट पर बैन है, लेकिन उन्होंने मुझे सावधान और सतर्क रहने को कहा। मैंने उनकी जानकारी के लिए थैंक यू कहा और अब बहुत अजीब सा मुझे फील हो रहा था, पर मैं पहाड़ी पर चढ़ता चला जा रहा था। शिकारियों ने हिरण का शव देखा था और उन्होंने लेपर्ड के पगमार्क भी देख लिए थे और कई दिनों तक वे जंगलों में आते जाते रहे। लगभग हर शाम मैंने उनकी गोलियों की आवाज़ सुनी। वे जब भी मुझसे मिलते हमेशा कहते कि वहाँ जंगल में लेपर्ड ज़रूर है और कहते बंदूक ज़रूर रखा करो अपने साथ, जबकि मुझे ऐसी किसी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं लगी। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो कोई भी बंदूक नहीं है। वहाँ जहाँ वे शिकारी थे वहाँ बहुत कम पक्षी दिख रहे थे। लंगूर भी कहीं चले गए थे, लाल लोमड़ी भी कहीं छुप कर बैठ गई थी। एक इंसान की स्मेल दूसरे इंसान की तरह ही होती है। और अब बारिश का महीना खत्म हो गया था, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और मैं धूप में सुंदर कोमल घास पर लेटा हुआ था और ओक के पेड़ों के बीच से नीले आसमान को देख रहा था। मेरे मन में उन शिकारियों के लिए वही भावना थी
जो जंगल के सभी जानवरों के मन में थी। उस खाई की दूसरी ओर एक और पहाड़ी थी जिसका नाम परी टिब्बा था, मतलब परियों की पहाड़ी। एक ऐसी पहाड़ी जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे अनेक प्रकार के थे और वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। लोग बताते हैं कि पिछली शताब्दी में अंग्रेजों ने वहाँ अपने घर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पहाड़ी पर बिजली गिर गई और कई घर जल ढल गए और वहाँ बचे लोगों ने दूसरी पहाड़ी पर अपना घर बनाया और वहीं रहे और अब वह मसूरी हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी लोगों के लिए यह परी टिब्बा है जो उन दुर्भाग्यशाली प्रेमियों की एक जोड़ी की आत्माओं से ग्रस्त है जो वहाँ एक तूफान में मारे गए थे और दूसरों के लिए इसे बर्न्ट हिल के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं परी टिब्बा पर चढ़ गया और यह बहुत मेहनत वाला काम था। मुझे वहाँ अपने चारों तरफ खामोशी ही नजर आई। यहाँ कोई जानवर या पक्षी नहीं थे। एकदम वीरान और सूनेपन का एहसास बहुत ही ज्यादा हो रहा था। पर वहाँ कुछ और भी था जिसके बारे में मैं तेजी से अलर्ट और एक्टिव मोड पर अपने आप को करता जा रहा था। कैट फैमिली के परिवार में से एक की तेज स्मेल आ रही थी और मैं रुका और चारों ओर देखने लगा। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। सूखे पत्ते या किसी ढीले पत्थर की कोई आवाज नहीं थी। खंडहर पूरी तरह ढह चुके थे। उनमें कोई छत न थी जिसके कारण आसमान साफ दिख रहा था और ऐसा फील हुआ कि जैसे यह अंधेरी गुफा जमीन में धंस रही हो। और जितना मैं हवा में स्मेल को फील करता हुआ आगे बढ़ा, स्मेल भी अब ज्यादा आने लगी और फिर मैं वहां रुक गया और वहां इंतजार करने लगा, यह सोचते हुए कि क्या मुझे लेपर्ड का केव मिल गया है। और मैं सोच रहा था कि क्या जानवर रात भर के शिकार के बाद अब आराम कर रहा है। शायद वह वहां अंधेरे में दुबक कर मुझे देख रहा था और मुझे पहचान भी रहा था। मुझे उस आदमी के रूप में जानने और पहचानने की कोशिश कर रहा था जिसके पास कोई हथियार नहीं थे, जो जंगल में रोज अकेला ही चला करता था। मुझे अच्छा लगा कि वह वहाँ था और वह मुझे जानता था और उसने मेरी इस खोज को सबसे दोस्ताना तरीके से स्वीकार किया, मुझे अनदेखा करके। शायद मैंने उसे यकीन दिला दिया था अपने पर कि मैं उसका नुकसान किसी तरह से नहीं होने दूंगा। उसने मुझे अपना विश्वास दे दिया था और मैं वहां से लौट आया। पर क्या लेपर्ड ने एक आदमी पर भरोसा करके दूसरों पर भरोसा करने की गलती की थी? और क्या मैंने सारा डर अपना और उस लेपर्ड का सेल्फ सेफ्टी का डर निकालकर उसे अनसेफ छोड़ दिया था? अगले दिन शिकारी चिल्लाते और ढोल पीटते हुए नदी के धारा के ऊपर पहाड़ी पर आ रहे थे। उनके कंधों पर बांस का लट्ठा था और उस बांस के लट्ठे से लटकता हुआ ऊपर की ओर पैर, नीचे सिर, तेंदुए का निर्जीव शरीर था। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। तभी उन लोगों ने मुझे देखा और कहने लगे, हमने आपको बताया था कि वहाँ एक लेपर्ड था। और मैं कुछ कह न सका, शांत होकर घर लौट आया। वहाँ उस समय ऐसा लग रहा था मानो पक्षियों और जानवरों के साथ धोखा किया गया हो, उनका भरोसा तोड़ा गया हो। तभी रस्किन बॉन्ड जी कहते हैं कि मुझे H.T. लॉरेंस की पोएम की कुछ लाइंस याद आ गईं। There was a room in the world for a mountain lion and me। इस लाइन का मतलब था कि एक समय था ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले का, जब जानवर और इंसान एक साथ रहा करते थे एक जगह पर अब सिर्फ दूरियां ही बढ़ती जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के एंड पर मुझे भी आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि भरोसा करने में बहुत सा समय लगता है,
पर धोखा देने में पल भर का समय भी नहीं लगता। ऐसा करने पर किसी एक का तो भला हो जाता है, पर इंसानियत शर्मसार हो जाती है और हम मनुष्य जानवर से कहीं ज़्यादा घटिया सोच के हो जाते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि कभी किसी का भरोसा न तोड़ें, इससे रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ती है। एंड आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू फाइंड दिस स्टोरी नाइस, देन डू सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो to your friends and relatives. Thanks for watching my video. Namaskar.